मोटापा जुड़ा है हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म करने से, मोटापा जुड़ा है हमारी गलत खाने की हरकत आदतों की वजह से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम एक सर्वे करते हैं, हमारे एमएससी के बच्चों का एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम बच्चों को बोलते हैं कि आप जाकर खान पान की आदतों का पता करके आइए। 85% बच्चे हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। हमारे अडल्ट्स जो हैं वो फैट की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जबकि हरियाणा तो फेमस ही दूध दही के खाने के लिए है। प्रोटीन हम दूध, हरियाणा में तो दूध और दही तो बिल्कुल खाते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटीन की कमी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दूध पीना ही नहीं आता हमें। हम दूध कैसे करते हैं कि हमने गर्म किया और उसको 3-4 सेकंड के लिए गर्म किया, उबाला और पी गए, जबकि उससे कैल्शियम की पूर्ति तो नहीं हो रही। स्लो कुकिंग होनी चाहिए थी उसकी। खीर खाना हम भूल चुके हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। हम गुलगुले खाना भूल चुके हैं, लेकिन हम मठरी खाते हैं, हम बाहर की पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, नाम भी अब तो याद नहीं रहते, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो जो देसी तरीके से हमारे घर के निकले हुए कच्ची घानी के तेल में जो चीज़ें बनती थी वो तो हमने छोड़ दी, और हमने पाम ऑयल मिले हुए जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, जो गंदी तरह के फैट्स हैं, वो खा लिए। तो अब वो ओबेसिटी में आ रहे हैं, मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों से, जो दर्शक हमारे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आने वाली पीढ़ी को तो बचा लीजिए कम से कम, और उसके लिए क्या करना है कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ना दें। उनको जो खाना आप बना के दे रहे हैं वो माइक्रो प्लास्टिक्स ना हो, एक ऐसे बर्तनों में आप बनाइए। टेफलॉन कोटिंग जिनमें होती है वो मत बनाइए। आप मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन जो हमारे पुराने टाइम में यूज़ होते थे वो बर्तन यूज़ कीजिए। तीसरा, स्लो कुकिंग थोड़ा आप वो कीजिए, जल्दबाजी में खाना मत बनाइए। प्लास्टिक के बैग में आ रहे हैं आजकल खाद्य पदार्थ, उनसे भी प्लास्टिक मिल सकता है ना? बिल्कुल मिल सकता है सर। आप घर पे खाना बनाते हैं तो जब धूप हमारी रसोई पे पड़ने लगती है तो हम उस बर्तन को उठा के अंदर लेके जाते हैं कि नहीं धूप पड़ रही है इसके ऊपर। और आप जब ये प्लास्टिक के थैलियों में ये जो चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, आप देखिए सड़कों पे किस तरह से पड़े हैं, धूप में भी पड़े हैं, हवा, टेम्परेचर। तो ये जो हमने अपने एक खाने को है ना, अपने बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को एक गार्बेज बना दिया है कि जो कुछ कहीं नहीं चल रहा वो हमारी बॉडी में डाल दीजिए। इवन जो कंपनियां इनको बना रही हैं ना, उन्होंने भी समझदारी से इनके पैकेट्स पे लिखा है कि इसको किस टेम्परेचर पे रखना है, धूप में नहीं रखना है, 4 डिग्री से नीचे रखना है, लेकिन हम नहीं रख रहे हैं इसको। अब ये प्लास्टिक की टंकियां होती हैं घरों पर आजकल जी की जगह, जी, तो उससे भी प्लास्टिक काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उस पर भी टेम्परेचर लिखा हुआ है कि इस टेम्परेचर से हम सिरसा में बैठे हैं जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से 51 डिग्री तक गया है। आप उस टंकी पे लिखा हुआ दिखा दीजिए कि 0 से 51 डिग्री तक सेम ही पानी रखेगी। पानी जो जीने के लिए सबसे बड़ा सहारा है, पानी ही हमारा सबसे बड़ा जहर बन चुका है। एंड इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या मिल के आ रहा है, हैवी मेटल्स हैं पानी के अंदर। सिरसा के पानी में लेड की क्वांटिटी ज़्यादा थी पीछे जब पता किया था, अब पता नहीं क्या स्टेटस है। टीडीएस जो है, या तो हमारे आरओ जो हमने लगा रखे हैं या तो उसको बहुत बढ़ा रहे हैं, या हमने इतना कम कर दिया टीडीएस कि हड्डियों की बीमारियां हो गई। हमारे यहाँ मिनरल विटामिन मिल ही नहीं रहे हैं। गाँव में मैंने देखा है जो घर में नल का लगा हुआ है ना, वो लोग भी आरओ लगा के पानी पी रहे हैं। कमाल की बात है। कौन सी इंडस्ट्री लगी है वहाँ पे कि उनके पानी में कोई माइक्रो प्लास्टिक घुल जाएंगे? ज़मीन का पानी है, घर का पानी है, लेकिन फिर भी आरओ लगा के पी रहे हैं। क्या ज़रूरत है? हमने नेचुरल सिस्टम से फिल्टर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उपयोग ना करने से कमजोर हो जाते हैं इसके फिल्टर अपने। आप एक इंसान को एक कमरे में बंद कर दीजिए जिसमें बाहर की कोई हवा ना आए, बाहर क्या कोई कुछ भी ना आए, और उसको 2 महीने बाद एकदम से आप बाहर निकालेंगे, वो बीमार होगा ही होगा। तो हमने अपनी बॉडी को ऐसा ही बना लिया है। इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताई और साइंस के अकॉर्डिंग बताई हैं, तो बातों का आप अनुसरण करें। ये मिट्टी के बर्तन सर्वोत्तम होते हैं, प्लास्टिक मुक्त। इसके लिए क्या करना जी? ये प्लास्टिक के बैग की आप जो रोटियां जिसमें लपेट के रखते हैं, इवन एल्यूमिनियम फॉइल जो है, वो भी आप छोड़ दीजिए, कपड़े में लपेटना शुरू कीजिए। सीधी सी बात है, जो हमारी दादी कहती थी ना कि खाना कैसे करना है, हमारी नानी जो कहती थी, एक बार मान लीजिए हमारी दादी नानी को कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी यूट्रस रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शुगर नहीं थी। आप उनके एक बार उनके कहने को अनुसरण करके देखिए। ठीक है, भौतिकतावाद आ चुका है, पैसा भी है और आपके पास संसाधन भी होंगे,
लेकिन उन संसाधनों को अपनी सेहत को इम्प्रूव करने में यूज़ कीजिए, ना कि अपनी सेहत को डिग्रेड एक करने में चीज यूज़ कीजिए। सेंधा नमक है आजकल गांव में ज्यादातर जी, लोकप्रिय जी। है। इसमें क्या है जी? इसमें देखिए जी, नमक से आप सोडियम की मात्रा आपकी बॉडी में आपने बढ़ा ली है, बहुत प्रोसेस्ड नमक है ये। हाँ जी। और आप अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हो जाते हैं, बीपी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुकी है। सेंधा नमक ही हमारे यहाँ कभी हमने गुलाबी नमक ही देखा था घरों में, हमने सफ़ेद नमक नहीं देखा था। नहीं, अब पीछे जो नमक थे चीनी थे उनमें माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा था, तो बिल्कुल। आजकल ये ज्यादा थोड़ा सेंधा नमक यही तो मैं कह रही हूँ, जो सेंधा नमक है वो भी, अगर सेंधा नमक प्लास्टिक की थैलियों में बिकने लग गया, प्रॉब्लम यहाँ है। सेंधा नमक पूरा नहीं है, जो प्लास्टिक में चीज़ें बिक रही हैं, जो जूट के बैग्स में। कभी देखा था घर में बोरियां आया करती थी, जूट की बोरियां, प्रॉब्लम नहीं थी। प्रकृति हमारी माँ है, हाँ जी। माँ को स्वीकार कीजिए। माँ जैसी है दुनिया में सबसे अच्छी है। और हमारा तो भारतवर्ष और ख़ास तौर पे हरियाणा, इतनी तरह की वैरायटी है हमारे खाने में, सीज़न के हिसाब से वैरायटी है। एक तो ऋतु के अनुसार खाना खाएं। सर्दियों में आम खाना नहीं चाहिए, आप ऋतु के हिसाब से खाइए। गर्मियों में सिंघाड़े नहीं खाने हैं, आप ऋतु के अनुसार खाना शुरू कीजिए और अपना देसी तरीके से, हमारी पौराणिक जो खाद्य पद्धति है उसको फॉलो कीजिए। निसंदेह आप अपने स्वास्थ्य में बहुत चेंज देखेंगे। एक जी लास्ट में पसीना है जो स्वेटिंग भी बेनिफिशियल है बहुत। उसके बिना स्वस्थ रहना मुश्किल है ना। मैं कई बार बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा व्यायाम करें, पसीना आता रहे, तो जो स्वेट ग्लैंड सर, आप टंकी में पानी भरते चले जाएंगे और निकालेंगे नहीं तो वो फटेगी, नहीं तो लीकेज होगी। तो आप अपनी बॉडी में इनलेट किए चले जा रहे हैं, उसको आउटलेट कुछ है नहीं उसका, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में से ही निकलेगी, वो बीमारियों के रूप में निकलेगी। तो आपने अगर 2000 कैलोरी कंज्यूम की है तो आप सोच के चलिए, आप 2200 खर्च करेंगे तब आपकी बॉडी ठीक रहेगी। तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए, शारीरिक व्यायाम के लिए प्रेरित कीजिए। ये मोबाइल की दुनिया से उनको बाहर निकालिए, अपने बच्चों को समय देना शुरू कीजिए। थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है, अपने बच्चों को अगर बचाना है, तो थोड़े से प्रयास हमारे बनते हैं और हमें करने भी चाहिए।